नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा होगी भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर। जी हां, इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है कि मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत खुल रहे हैं, सरकार पैसे भी अफराद खर्च कर रही है, लेकिन क्या वास्तव में लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मिल रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत खुल गए हैं, उनकी क्या हालत है? क्या लोग सही ढंग से वहां इलाज करा पा रहे हैं? कहीं ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर बातचीत करना जरूरी है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राधाकृष्ण रामचंदानी, रायपुर एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और बहुत ही मंझे हुए सर्जन हैं, मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और इसके साथ ही इनकी एक और क्वालिटी है कि चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, जुझारू हैं, लड़ते रहते हैं और चाहते हैं कि मेडिकल साइंस तरक्की करे, सही ढंग से चीजें सही रास्ते पर आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज चूंकि आपके बारे में पहले से भी बहुत सुन रखा था और लगता है अच्छा सुन के कि एक डॉक्टर ही नहीं है आप एक सच पूछिए तो एक सोशल वर्कर के रूप में भी वर्क करते हैं, चाहते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो, चीजें और बेहतर हों। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप देख रहे हैं कि सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इक्विपमेंट्स पर भी खर्च हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता होनी चाहिए चिकित्सा की, वो क्या वास्तव में मिल रही है? और यदि नहीं मिल रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत कहाँ है? देखिए, चिकित्सा व्यवस्था तो एक सुधरनी चाहिए, हर कोई चाह रहा है, क्योंकि ना अच्छा स्वास्थ्य जीवन है, हर कोई बोलता है, हर लोग करता है। पहली बात है स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य, मेरा मानना है उसको राजनीतिक हिसाब से नहीं लेना चाहिए कि किसने किया, क्योंकि हर आदमी की जरूरत है, हर आदमी करता है। सरकारें चाहे कोई भी सरकार हो, प्रयास रहती हैं, दिल से चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जटिल समस्या है। चिकित्सा व्यवस्था जिस हिसाब से करना चाहते हैं, कोई एक दो जनप्रतिनिधि चाहा या कोई एक सरकार चाही, अगर दिल से भी चाहा तो उस हिसाब से नहीं कर पाते चिकित्सा व्यवस्था को परिवर्तन करना। सभ्यता है, हमारा मानव जीवन है, हर प्रकार के लोग रहेंगे, कई लोग किस प्रकार के रहेंगे, अच्छी चीजों में भी नेगेटिविटी आती है, लेकिन फिर भी मेरा मूल मंत्र है चिकित्सा व्यवस्था को अगर मूलभूत से अगर सुधार करना चाहते तो स्वास्थ्य शिक्षा से, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा से ही वही लोग डॉक्टर और चिकित्सक बन पाएंगे और वो उसकी जड़ें हैं, जो नींव है, वही चिकित्सा व्यवस्था को सही मायने में सुधार कर सकता है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या हमारे इंस्टीट्यूट्स उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं, या जो चिकित्सकों की जो बहाली हो रही है, क्या मानकों का पालन हो रहा है? मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि पहले देखिए एक MBBS डॉक्टर निकलता था, वो सारी तरह का ट्रीटमेंट करता था और वो ज्यादा कॉम्पिटेंट। आजकल डिग्रियां सुपर स्पेशलिस्ट हो रही है, चिकित्सा व्यवस्था उस तरह गुणात्मक रूप से इम्प्रूव होने की संख्या की दृष्टि में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा चिकित्सा विज्ञान में संख्या से ज्यादा गुणात्मक जरूरी है, उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है सरकार तो चाह रही है बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर पेशेंट्स का रेशियो में फर्क है, तो हमारा नो डाउट चिकित्सक जनसंख्या भी बढ़े, लेकिन जनसंख्या ठीक है, एक समय था हम चिकित्सा में पता आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन खाली अनुपात सब कुछ नहीं है। गुणात्मक दृष्टि में बनने से उस क्वालिटी के डॉक्टर्स, उस क्वालिटी में चिकित्सक, जो शिक्षक हैं और स्टूडेंट, उस दोनों मैंने चिकित्सा शिक्षा में उस तरह बदलन, जो उस तरह नहीं हो पा रहा है। नहीं, सही बात है कि यदि मान लीजिए कि बहुत इक्विपमेंट्स आपने कर दिया, मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, लेकिन उन कॉलेजेस में जो टीचर्स आ रहे हैं या डॉक्टर्स आ रहे हैं, यदि वो क्वालिटी के नहीं होंगे तो वो ना अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और न ही वो अच्छी चिकित्सा कर पाएंगे। तो डॉक्टरों की क्वालिटी बहुत मायने रखती है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। एक प्रश्न और उठाना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जैसे अभी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं
और नो डाउट कि बहुत लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन ठगी का मायाजाल भी बहुत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको प्योर बिजनेस बनाए हैं। पेशेंट को बीमारी नहीं है, फिर भी बीमारी बता के ऑपरेट कर दे रहे हैं। जो इंश्योरेंस है उसके नाम पर बड़ी बड़ी धांधली हो रही है। इंश्योरेंस कंपनियां भी मिली रह रही हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं इंश्योरेंस कंपनियां भी मिली रह रही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो हॉस्पिटल सेक्टर जो स्वास्थ्य में होता है, एक होता है चिकित्सा स्वास्थ्य के, हर चीज रिलेटेड टू आदमी इंसानों से, जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं, नर्स हैं। अब दुनिया में हर टाइप के लोग हैं दुनिया में, लेकिन गुणवत्ता कब बनती है? जब आदमी रियल मेहनत करके निकला। हमारे बहुत सारे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हुए, कंपटीशन हो रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी है, उसमें भी नो डाउट अच्छे को जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट एक हमारा एक प्रतिस्पर्धा होती है। अगर प्रतिस्पर्धा में सरकार ने एक सिस्टम बनाया, गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, उसके कारण वो मेडिकल कॉलेजेस बढ़ा रही है डॉक्टरों का अनुपात करने के लिए। प्राइवेट कॉलेज भी अपना जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप कॉलेज उसमें भी है, लेकिन एक मानदंड होना चाहिए कि उनका भी एंटर, लेकिन वो चीजें जो क्वालिटी जो प्रतिशत उसमें एक ग्रेडिंग टाइप का हो कि वो जो घुस रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, जैसे नए नए सेंट्रल इंस्टीट्यूट एम्स बना रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन कमेटी भी बैठती है, लेकिन फिर भी उनका बैकग्राउंड भी होना चाहिए। क्योंकि ना अगर ये प्रतिस्पर्धा करे तो प्रतिस्पर्धा का बैकग्राउंड बेसिस पे टीचर सिलेक्शन करे। दूसरी बात है जो हेल्थ सेक्टर, तो वही लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहाँ हॉस्पिटल में गए या टीचिंग लाइन में गए, तो अगर सही गुणात्मक नहीं तो आप चेंज नहीं ला सकते। क्योंकि हेल्थ में एक ऐसा चीज है, कॉम्प्लेक्स है कि मोस्ट पावरफुल पर्सन भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। आप मान लीजिए कोई टेस्ट में बताइए इसको ये बीमारी है और डरा दिया और कोई पैसे को आप करेंगे, क्योंकि ना अगर थॉट प्रोसेस आप नेगेटिव है तो आप उसको ना ठीक नहीं कर सकते, माने उसके कोई चैलेंज नहीं कर सकता टेस्ट नहीं में। वो डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सच है कि जो सिलेक्शन है वो बहुत महत्व रखता है। हाँ। और जो सिलेक्शन है अब प्राइवेट सेक्टर में जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बच्चे जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं वो एड पर खुले हैं, करोड़पति घरों के बच्चे जाते हैं और वो उनसे हैवी डोनेशन लेते हैं। तो एक समस्या जरूर आती है, क्योंकि यदि आप किसी से साल में 1,50,00,000 रुपया ले रहे हैं तो उसके बच्चे को फेल करना आसान नहीं होता है। तो वो क्या होता है कि वो ज्यादा लोगों को फेल करेंगे तो उनके यहाँ कोई आएगा नहीं। हाँ। तो बच्चा नहीं भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो भी उसको डिग्री दे देते हैं। और वहां दिक्कत क्या आ रही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं वो मान लीजिए कि भाई वहां बहुत कड़े परीक्षा होती है, वहां आसानी से आपको 80% नंबर नहीं मिलते। तो सरकारी जो सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स, वो यदि 60% से पास हो रहे हैं तो वो 90% से पास हो रहे हैं। तो जब कंपटीशन होगा तो उनकी मार्किंग ज्यादा होगी। हाँ। और उसका घाटा ऐसे डॉक्टर्स को उठाना पड़ रहा है जो कि वो सही प्रोसेस से आए हैं और रियल में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन वो उस कंपटीशन में, नंबर के कंपटीशन में वो फेल हो जा रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे ये करना चाहेंगे कि इसमें आपको यदि कहा जाए, आप ये मान लीजिए कि आपके हाथ में मेडिकल साइंस में सुधार का कार्य दे दिया गया, या मान लीजिए आप स्वास्थ्य मंत्री हो गए, तो आप 3 काम ऐसा क्या करना चाहेंगे जो कि सबसे जरूरी है अभी मेडिकल साइंस के लिए? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सब चीज तुलनात्मक है। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है तो कभी कभी लॉक भी फेवर नहीं करता, लेकिन आपके सरकार के अंडर में एक सिस्टम हो रहा है जिसमें आप तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं, उसका मापदंड को दिल से पालन करिए। क्योंकि स्वास्थ्य जीवन मृत्यु में आपका कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने। तो उसमें मानदंड ये होना चाहिए, आप अगर गवर्नमेंट में चीजें डॉक्टर पेशेंट रेशियो बनाइए, लेकिन डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज करिए तो प्राइवेट उस तरह मेडिकल कॉलेज नहीं खोलना चाहिए। बिल्कुल। तो आप गुणात्मक तो फर्क आएगा ही आएगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं करोड़ों रुपया, तो उसको वसूल नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मैं नहीं बोला वो अगर चाहेगा भी तो नहीं कर पाए, क्योंकि उन प्राइवेट में भी इतनी प्रसिद्धता, फिर आप जानते हैं जितना भी हो करप्शन को रोक नहीं सकते, चाहे जितना भी अच्छा नियत वाला कोई भी हो। कोई एक देश का मोस्ट पावरफुल आदमी, ये मेडिकल सेक्टर सबकी नीड है, हमारी संख्या अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप एक सिस्टम करिए तो
तुलनात्मक करिए और गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को एक, या तो पूरा गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत स्ट्रेंथन करिए, प्राइवेट को उस तरह करिए, मेडिकल हेल्थ में, खाली हेल्थ में प्राइवेट अच्छा काम करे, जो एजुकेशन मामले में प्राइवेट उस तरह क्रिएट नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट से। या तो प्राइवेट सेक्टर को आप एडमिशन, हेल्थ प्रोविजन अभी गवर्नमेंट का नीड है, बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल बढ़िया ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो पैसा भी ले, लेकिन वो पैसा अगर क्वालिटी दे, लोगों के पास पैसे भी कमी नहीं है, जो कर रहे हैं उनके पास जा रहे हैं। ये काम हो सकता है कि हॉस्पिटल आप खोलिए सब, लेकिन जो उसका एग्जामिनेशन लेने का पैटर्न है वो सरकार को दे दीजिए, सरकार को उसको स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। जैसे और जब अच्छे डॉक्टर पढ़ा वो कहीं भी जाएगा, जो अच्छी क्वालिटी का आदमी है उसमें वो संस्कार बनेंगे, वो चीज वो कहीं भी जाएगा। मेरे को नौकरी नहीं मिल पाती, आप जानते हैं नीची नीची होती है, अच्छा क्वालिटी वाला भी कभी कभी सरकार में दर करें, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में सब टाइप का लोग नहीं होते, भले नाम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होता है, लेकिन हर टाइप के लोग होते हैं, और उस चीज को कोई अच्छा आदमी ऊपर भी बैठा तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता हमेशा। जो अलग अलग रिक्रूटमेंट होता है, क्या उससे भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, मैं तो बोलता हूँ जैसे अच्छे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, एक ही जगह इंटरव्यू करवा दो, मानदंड बढ़ा दो, एक जगह नहीं, या तो मानदंड ठीक बढ़े, या तो स्ट्रिक्ट इंटरव्यू प्रोसेस को, खाली इंटरव्यू नहीं हो, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करा दीजिए, माने चीजें अच्छी क्वालिटी का अगर एक भी अच्छी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोसेस में ज्यादातर अच्छे लोग भी आते होंगे उस प्रोसेस में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट, लेकिन दो चार भी ऐसे आ गए किसी वजह से, और वो यदि ऊपर पोजीशन में जो सारे अच्छे लोगों को डिमोरलाइज करेंगे, उससे पूरा सिस्टम, जैसे एक तालाब, एक मछली एक तालाब को पूरा गंदा कर देते, पूरा पूरा सिस्टम को करता है, और वही हेल्थ सिस्टम में बहुत बड़ा जबरदस्त नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, मेरे बोलने मतलब है। और वो सिस्टम में माने खास करके जब हेल्थ सेक्टर में हायर पोस्ट में बिठा रहे ना, आप दिल से करें, क्योंकि मृत्यु जन्म जैसे कोविड में दिखा दिया ना सबको कि किसी का न पावर न पैसा चला, तो वैसे समय में रियली कि हम जो कर रहे हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता पावरफुल मंत्री है कि जो भी है, चाहे वो पोजीशन हो चाहे अपोजिशन हो, जीवन मृत्यु के हाथ में किसी का हाथ नहीं। हम अगर नियत साफ करके आज अगर सही करेंगे तो रिटर्न वापस हमारे पास ही आएगा, बिल्कुल कल के लिए, बिल्कुल। तो ये अगर सोच लेंगे तो ये बेसिक, मैं बोला एक ही काम ये हो गया ना तो बहुत सारे चीजें हो जाएगा। दूसरी बात है, प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ में, हॉस्पिटल अगर सर्विसेज की बात ले लें, अपना नीड के लिए सेकंड काम है कि पैसे ले ले, लेकिन स्टैंडर्ड हॉस्पिटल ना वो चांद नहीं काम करेगा, जो मान लीजिए जितने कार्ड आयुष्मान इंश्योरेंस वगैरह हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा नहीं करेगा। माने पैसा कोई नहीं बोलता कि इन्वेस्ट किया तो पैसा लिए, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये है कि इंश्योरेंस के नाम से आप रिपोर्ट गलत दिखा के, ये हो रहे हैं कई जगह, नहीं आते। और छोटे लोग करेंगे, मैं छोटे जिनका नहीं हो, जो ब्रांड है, जो अच्छे स्टैंडर्ड हॉस्पिटल, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो हेल्थ क्वालिटी देगा तभी होगा। तो ये चीजें मैनेज करने के लिए, गुणात्मक बनने के लिए बेसिक अगर जड़ से नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई सिस्टम इसको बदल नहीं सकता, चाहे जितना भी पावरफुल लोग हो। मेरा यही मानना है। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज में हम थोड़ा आपसे डिफर करते हैं। मेरा अपना मानना है कि ब्रांड या नहीं ब्रांड की बात नहीं है, कभी कभी देखिए कि बहुत छोटे डॉक्टर्स भी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और नहीं ब्रांड डॉक्टर्स की बात नहीं बोल रहा मैंने, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड भी कभी कभी ठगी करते हैं। ये इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि ठगी हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। ब्रांड को अपना डर रहता है मैडम। क्या होता है ना, मेरा बोलने का मतलब नहीं कि किसी के घर के संस्कार है, किसी के फादर ने बोला अपने बेटे को डॉक्टर है, अपना क्वालिटी दे, बात वो नहीं। ब्रांड अपने ब्रांड को लेकर भी डरता है, एक डर भी बैठता है, तो उतना नेगेटिविटी नहीं कर पाता। बट वैसा नहीं कि गारंटेड कि ब्रांड ही अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें तो बहुत अच्छी चर्चा रही डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि दर्शकों को हमारी चर्चा पसंद आएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।